हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन प्राइम के में। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट बायोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर के रूप में यह प्रश्न पूछा गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। तो यदि आप इसे ऑब्जेक्टिव नहीं लगाए हैं तो ऑब्जेक्टिव लगा ले, और हम लोग रिवीजन के रूप में देख रहे हैं, ऑलरेडी इसमें टिक आउट लगा है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न था कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं। तो देखिए, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं ना, उसे कहते हैं हेलोफाइट। क्या बोलते हैं? हेलोफाइट, है ना। तो हेलोफाइट जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। देखिए, ऑलरेडी इसमें ऑप्शन लगा है, तो एज ए रिवीजन के रूप में रिमेंबर रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न था दूसरा, साइटोलॉजी। तो व्हाट इज साइटोलॉजी? साइटोलॉजी है कि कोशिकाओं के अध्ययन के बारे में जानकारी स्टडी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है संवहनी, है ना, वेस्कुलर। पौधे में पानी ऊपर किससे की जाती है ना। तो पौधे में पानी जो है ना, ऊपर की जाने की जो प्रोसेस है, आप देखे होंगे, ये जानते होंगे बिल्कुल, तो उसे बोलते हैं जाइलम टिश्यू, है ना। ऑप्शन नंबर डी। और देखिए, ये सभी प्रश्न पूछा गया है ना, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। तो लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, लैटिन, है ना, लैटिन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन करता है। तो जेनेटिक्स अध्ययन करते हैं आनुवंशिकता और विचरण का, है ना, आनुवंशिकता और विचरण का, द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत पर किस प्रकार आधारित अप्लाइड है। तो वह लैंगिक जनन, है ना। इसके बाद नेक्स्ट है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। भ्रूण है एम्ब्रियो, किससे मिलता है। तो ये बीज से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है किस पे, बताइए। क्लोरोप्लास्ट पे, बिल्कुल सही सी। जैसे लैंगिक जनन में आनुवंशिक विचलन कैसे होता है। तो वो होता है जीन के सम्मिश्रण से, है ना, सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से और जीन के मिश्रण से। तो ओवरऑल सही हो जाएगा, तो डी राइट आंसर बिल्कुल है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु की सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। तो वह है जीडोवुडीन, है ना, AZT शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट है 11 प्रश्न है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो वायरस के कारण। निकट दृष्टि मोतियाबिंब रोग का संबंध किससे है। तो वो आँख से, है ना, बिल्कुल। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, आप सभी जानते हैं, 90%। प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न है। एक कार्यशील महिला में प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेनी चाहिए। तो लगभग 45 ग्राम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अपनी त्वचा का सांस लेती है। तो मेढक, है ना। ब्लड होता है, तो एक सुयोजी ऊतक के रूप में ब्लड देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग का लसिका कोशिका बनती है। तो दीर्घ अस्थिका। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न है, रोग है और उनसे उत्पन्न होने वाली जो कमियां उसके बारे में लगाना है। तो देखिए, पहला है सूखा। हाँ, सूखा देखिएगा बेसिकली विटामिन डी के कारण होता है। इसके बाद बेरी बेरी विटामिन B12। इसके बाद निशाधनता विटामिन ए, और स्कर्वी विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है मधुसूदनी, है ना, इंसुलिन अंतस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। तो आंवला। प्रशीतन प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो वह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है। तो शकरकंद का कंद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन ए का नहीं होता है, बाकी ओवरऑल देखिएगा तो जाइलम, प्रोटीन, हार्मोन, ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरण से सर्वाधिक सुप्रभावी है। तो वह है आँख, आइस। एड्स होता है तो विषाणु से। एनोसिया कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, ठीक है ना। नेक्स्ट है, शुष्क। प्रश्न नंबर देखिएगा 27। शुष्क छींकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होती है। तो विटामिन ए की। नेक्स्ट है, मच्छर में नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है। तो वह गेम्बुसिया। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिक का संबंध है। तो वह रक्त जमाव का। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर, एमनियोसेटोसिस एक तरीका है जो बताता है कि भ्रूण के लिंग को, ठीक है ना। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए
किसका पहचान करने के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस की, ऑप्शन नंबर सी। 32 है गोल्डन धान की सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। इसके बाद नेक्स्ट है 33 नंबर प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उससे रतौंधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आर दिया है कारण कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है। और ओवरऑल देखा जाए कोई व्यक्ति अगर हरी सब्जियां खाना बंद कर देगा तो रतौंधी की कमी हो जाएगी, और जो कि विटामिन ए कमी होने की लक्षण दिखता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इंसुलिन रुधिर शर्करा को घटाती है, ऑप्शन नंबर डी दिया है। खुले परिसेचन तंत्र वाले जानवर होते हैं, तो हिमोसीला है जो कि रक्त गुहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का मछली है? तो अश्वमीन है। डीएनए की द्विसूत्रीय संरचना का पता लगाता था, ये आपको लगाया था वाटसन एंड क्रिक ने, है ना। नेक्स्ट है 39 निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वह एजोला। नेक्स्ट प्रश्न है रेशम कीट की जिन पर पनपता है वह है क्या चीज़? शहतूत की पत्तियाँ, है ना। फ्लेमिंग ने क्या खोजा था? तो पेनिसिलिन की खोज किया था फ्लेमिंग, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता है किंतु सांस लेता है? तो हाइड्रा एक जीव है जो कि रक्त तो नहीं होता है बट सांस लेता है ना। बाकी तिलचट्टा, केचुआ, मछली, ये सभी की बात करेंगे तो वैसा जीव है जो रक्त होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे तो लाल रक्त कोशिका आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो यह अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जीवाणु नहीं होता है? तो यह एड्स के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में उपकरणों में से किसके रक्त चाप नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्लड प्रेशर के टेस्ट करने के लिए सिस्मो मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीटी बैगन ये आनुवंशिकी रूप में परिवर्तन बैगन है। इसके बाद जेनेटिक्स के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक है G.J. मेंडल, ठीक है ना। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस का किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं 5 जून को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है? तो आरएनए का वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन, ये सभी है लेकिन इंसुलिन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए हम लोग ओवरऑल 50 प्रश्नों को देखें और नेक्स्ट डे में हम लोग 50 के बाद देखेंगे। तो एज ए रिवीजन के रूप में ये सेशन को देख रहे हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।